नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदरूनी समझौते पर सवाल उठाया है। उन्होंने यह खुलासा करते हुए ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कांग्रेस के घोटालों को खोलने के नाम पर सत्ता में आई थी, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज एक मंच पे आ गए हैं। और इससे यह खुलासा हो गया है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये और कांग्रेस, ये दोनों गठबंधन करके साथ चल रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ऊपर से दिखने में दो पार्टी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस ही है। और ये जो दावा इन्होंने किया है, असल में आप देखेंगे गौर से तो आपको लगेगा कि वाकई में जो प्रवेश वर्मा बोल रहे हैं, कहीं तो उसमें सच्चाई है। आप याद करिए, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और उस समय ये पहली बार जब दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी उतरे थे, तो स्टेज से ये बड़ी बड़ी फाइलें दिखाते थे। ये देखिए मेरे हाथ में जो फाइल है, इसमें शीला दीक्षित के घोटालों का पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास आ गया है। बिजली कंपनी में कैसा घोटाला किया है, ये जो दिल्ली में घोटाले हुए हैं, मैं इन सबको खोलूंगा। लोगों को लगा कि भाई कांग्रेस की 15 साल लगातार ये सरकार रही है और इसमें 2013 में जब ये आए, उन लोगों को लग रहा था भाई एक नई पार्टी है जो लोकपाल के मुद्दे पर आई, जो नेताओं को भी कैसे जेल में भेजा जाए इसके मुद्दे पर आई। आपको याद होगा अन्ना हजारे जी का आंदोलन, उसमें प्रमुखता से इन्होंने ये सवाल उठाया था कि इस देश में जो नेता हैं वो जो भ्रष्टाचार करते हैं उनकी कोई सुनवाई करता ही नहीं है, लोकपाल का गठन नहीं है और नेता खुलेआम घूमते हैं। लोगों को लगा कि वाकई में जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, क्योंकि 2013 की अगर आप देखेंगे तो उस समय कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कई सारे ऐसे घोटाले थे, कॉमनवेल्थ घोटाला, जिसमें जनता को लग रहा था कि हमारी गाड़ी कमाई इन नेताओं ने लूट ली है और इनको कोई सजा दिलाने वाला है नहीं। तो उनको लगा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी आई है जो पहली बार नेताओं को जेल भेजने की बात कर रही है और नेताओं के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है, ये उस भ्रष्टाचार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। तो लोगों को लगा कि दिल्ली में एक नई तरह की राजनीति करने के नाम पर अब ये जो अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, भाई पढ़े लिखे हैं। ये कहा जा रहा था तब से कि भाई ये तो जो है इतने पढ़े लिखे हैं कि अभी तो कोई है नहीं इनमें कांग्रेस में। तो लोगों को लगा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और इनके बारे में ये बताया गया कि किस तरह से ये जो है इनकम टैक्स विभाग में थे और बड़ी ईमानदारी से नौकरी की, कभी रिश्वत नहीं ली। इस तरह का चीज़ दिखाई गई कि एक वैगन आर इनके पास है, छोटी सी गाड़ी है, और जबकि लेविश लाइफ जी सकते थे। बिल्कुल सिंपल सा एक आदमी है जो मफलर पहनता है आम आदमी की तरह, शर्ट को बाहर पहनता है, पैर में चप्पल पहनता है। ये कहा गया देखिए मैं तो जी आम आदमी हूँ और ये आम आदमी की सरकार है। और इस पर चुनाव चिन्ह जो झाड़ू बनाया, हालांकि उसकी वीडियो एक ट्वीट हो रही है किस तरह से ये अपना विज्ञापन कर रहे थे, कुमार विश्वास किस तरह से वॉइस ओवर कर रहे थे और मजाक चल रहा था, लेकिन झाड़ू निशान को देखकर बहुत सारे लोगों को लगा ये तो सफाई कर्मचारियों का निशान है। ऐसी कोई पार्टी पहली बार झाड़ू जैसा चुनाव चिन्ह लेकर आई। लोगों को लगा भाई ये जो झाड़ू है, ये कह रहे हैं कि अब चलेगा झाड़ू, ये अब नेताओं के भ्रष्टाचार को साफ करेंगे। लेकिन हुआ क्या, सरकार बन गई। सरकार के बनने के बाद हमने देखा कि सारी फाइलें कहां गायब हो गई। लेकिन अब एक साथ एक मंच पर ये खुलकर सामने आए हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी पहले से कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी ये कांग्रेस की ही टीम भी है, वही कांग्रेस के लोग हैं, इसमें कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस का जहाज डूबता जा रहा है और वो लग रहा है कि इस पार्टी को सपोर्ट करो ताकि भाजपा को सत्ता में आने से रोका जा सके। तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए ऊपर से दो पार्टी और अंदर से समझौता। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब कहा, किसी ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब जो सांसद हैं बीजेपी के प्रवेश वर्मा, वो जो ट्वीट कर रहे हैं, वाकई में आप आंकड़े देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और हाल ही के जो 2-3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, अगर आप उनको देखोगे तो स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों पार्टियां तो आपस में मिल चुकी हैं। ये बात अलग है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे 14 दल, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, टीएमसी भी है। अब ये क्यों है? कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का कोई ना कोई नेता
भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, किसी पर केस चल रहा है, कोई जेल के अंदर बंद है। तो मंच पर आना, एक साथ आना मजबूरी हो सकता है, लेकिन वो पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति देने के नाम पर आई थी, वो भी इसी लाइन में खड़ी हो गई। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कभी भी। और इसलिए ये समझने की जरूरत है पूरे देश को कि देखिए, ये केवल जनता को मूर्ख बनाकर राजनीतिक पार्टी बनाई और लोगों के बीच आई। मकसद था वही जो बाकी पार्टियों का है। एक पार्टी समाजवाद के नाम पे इस देश में आई थी, कभी हम लाएंगे समाजवाद, यहां तो पूंजीवाद है, नेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं, आम आदमी पिसता है, हम समाजवाद लाएंगे। लोगों को लगा यार समाजवाद लाएंगे, वाकई में ये तो अच्छा हो जाएगा कि गरीब और अमीर एक समान हो जाएंगे। ये अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। नेताओं ने समझाया, आम जनता को लगा भाई ये मुलायम सिंह यादव अच्छे हैं, ये लालू प्रसाद यादव बढ़िया है। लेकिन आगे चल के क्या हुआ हम देख रहे हैं कि केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। बिहार में लालू प्रसाद परिवार, यूपी में अखिलेश यादव परिवार। तो परिवार की पार्टी, लोगों को लग रहा था नई तरह से आएगी। इसी तरह आप टीएमसी को देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, ममता बनर्जी ने जब नाम रखा, ये तो कांग्रेस में थी। इन्होंने कहा देखिए ये जो कांग्रेसी हैं ये कम्युनिस्टों से मिल गए हैं और कम्युनिस्टों से मिलकर के पश्चिम बंगाल की जनता को लूटा जा रहा है। हम बनाएंगे नई तरीके से एक पार्टी, टीएमसी बना दी। और लोगों को लगा पश्चिम बंगाल के कि ममता दीदी तो अलग ही कुछ करेंगी, क्योंकि भाई कांग्रेस छोड़ के आई है, कम्युनिस्टों का अत्याचार सह के आई है। लेकिन अब क्या दिख रहा है, वही कम्युनिस्ट विचारधारा, वही जो लोग हैं नक्सलवादी विचारधारा के, वो टीएमसी ज्वाइन कर लिए। और इसी तरह कांग्रेसी उसमें है, वामपंथी उसमें है। तो नाम टीएमसी है, लेकिन वही विचारधारा जो वहां पहले से चलती आई है, आज वही फल फूल रही है, वही हिंसा, वही भ्रष्टाचार। और ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार देखिए कि भर्ती हो रही है तो उसमें घोटाला हो रहा है, और शारदा, नारदा, कितने प्रकार के घोटाले हैं। कोयला घोटाले में भतीजा फंसा हुआ दिख रहा है यहां तो, और गाय की तस्करी होने लगी, उसमें नेताओं का हाथ है। तो ये जो नेताओं का गठबंधन है, ये केवल भ्रष्टाचार करके, भ्रष्टाचार में एक साथ एकजुट होकर हम लड़ेंगे और मोदी सरकार को बदनाम करेंगे, मोदी पर ब्लेम करेंगे कि विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जा रहा है। अब कोई गिनवाता है कि साहब ईडी ने 4000 केस दर्ज किए, उसमें 95% जो है विपक्षी नेता है। अरे भाई, जब भ्रष्टाचार विपक्षी नेता करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, भाई वहां अगर आपको कहीं लगता है कि योगी जी की सरकार जहां चल रही है, वहां अगर आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, कंप्लेंट करो, लाओ एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको लग रहा है गुजरात की सरकार में कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, लाइए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए। किसने रोका? न्यायपालिका तय करेगी ना। लेकिन आप ऊपर से दिखाएंगे कि एक दूसरे से अलग है, लेकिन अंदर से भ्रष्टाचार में फंस रहे, जेल जाते हुए दिख रहे हैं। तो एक हो जाओ, मोदी को 2024 में ना आने दो, क्योंकि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो समझ लीजिए अभी की तो हाथ हल्का ही रखा था, 24 में आते ही कोई नेता भ्रष्टाचारी जेल के बाहर बचेगा नहीं। क्योंकि जिस न्यायपालिका के सहारे से इन लोगों को मदद मिली हुई है, और न्यायपालिका में नियम कायदे कानूनों में भी बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है। कोई छूट भ्रष्टाचारियों को मिलेगी नहीं। जैसे मोदी सरकार ने ईडी का कानून बदला, इसी तरह एनआईए का कानून बदला, उसमें सख्ती करी। ये आगे और कानूनों में बदलाव होने वाला है। राजनीतिक हो या कोई उद्योगपति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा, देश के विरुद्ध काम करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा मोदी जी करने वाले हैं, और ये सब इनको एहसास है, और इसलिए सब एकजुट हो गए। कुछ भी हो, एक हो जाओ। और इसलिए ये एक होकर के एक मंच पे आए। तो साहब सिंह वर्मा के बेटे जो प्रवेश वर्मा हैं, वो जो ट्वीट करके कह रहे हैं, उसमें सच्चाई दिखाई दे रही है। और आप यदि कुछ आंकड़े देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप देखिए कि 2013 में जो दिल्ली का चुनाव हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी ने उस समय एंट्री करी थी और 28 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 8 सीटें मिली।
इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें 45 सीटें थी कांग्रेस की, लेकिन वो घट करके 8 पे आ गई। कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी पार्टी आए, हम अपना प्रचार नहीं करेंगे। और उस समय चीज़ें दिल्ली की गलियों में गूंजी थी कि कांग्रेस के नेता घूम घूम कर ये कह रहे थे कि आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दो। उनको लग रहा था भाजपा रोकना हमारे लिए प्राथमिकता है, हम बेशक नेस्ता नाबूद हो जाएं। अगला फिर जो है 2015 का चुनाव हुआ, 2 साल बाद हुआ था। फिर उसमें आम आदमी पार्टी की 67 सीटें आई और कांग्रेस का 0। फिर 2020 का चुनाव हुआ, कांग्रेस का अंडा। और कांग्रेस को इसकी कोई चिंता नहीं है। दिल्ली में ही सारे नेता बैठे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। किसी की कोई हलचल, कोई बड़ी सभा आपने नहीं सुनी होगी कि वो आम आदमी पार्टी के विरुद्ध कोई एक शब्द बोल रहे हो। और ये अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है। आपने देखा पंजाब का चुनाव हुआ 2017 में, कांग्रेस की 77 सीटें थी और आम आदमी पार्टी की 20। ये 2022 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सीटें रह गई मात्र 77 से घट के 18 और आम आदमी पार्टी की 92। 92 सीटें ले आती है आप। वहां भी आपने देखा कि कांग्रेस का कोई लीडर वहां प्रचार में नहीं उतरा था। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 2017 में कांग्रेस की 77 सीटें थी और 2022 में मात्र 17 आ गई। हिमाचल में और गुजरात में इन दोनों का समझौता हुआ था, ऊपर से तो नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आपका हिमाचल है वहां प्रयास नहीं किए गए और पूरी ताकत आम आदमी पार्टी गुजरात में लगा रही थी। तो तब अंदर से भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये कह रहे थे कि दोनों पार्टियों में समझौता हुआ है। लेकिन आज तो खुलकर सामने आ गया है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई अपना विचार नहीं है। एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है कि भ्रष्टाचार करते हुए जब फंस जाएं तो उससे कैसे बचा जाए। तो इनको लगता है कि भ्रष्टाचारी बचाने के लिए एक हो जाएं तो मोदी को हटा सकते हैं। लेकिन देश की जनता को यह समझना होगा कि एक तरफ वो हैं जिन्होंने देश का लूटा और एक तरफ वो है जो जिन्होंने लूटा है उनसे लौटाने के लिए कह रहा है और इसके लिए कानून की सख्ती के चलते लोगों को लौटाना भी पड़ रहा है। मोदी जी ने सीबीआई के अधिवेशन में दिल्ली में जो कहा कि 20,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई, जिन्होंने 8-9 हजार करोड़ रुपया बैंकों का लूटकर विदेश भाग गए, ये आज की स्टाइल है एजेंसियों की। लालू प्रसाद यादव, उनकी पूरी फैमिली IRCTC और भर्ती घोटाले में फंसी है। TMC टीचर भर्ती घोटाले में फंसे हैं उसके नेता। इसी तरह NCP, वहाँ देखिए NCP के 2 नेता तो जेल में ही, नवाब मलिक अब छूटे हैं, अनिल देशमुख उघाई में, अजीत पवार पर तलवार लटकी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे, संजय राउत जमानत पर हैं पत्राचाल घोटाले में। इसी तरह आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के तो आप देख ही रहे 2 मंत्री जेल में। मतलब कुल मिलाकर के आप देखें तो ये जो विपक्षी पार्टियां हाथ मिलाकर के एक मंच पर सामने आई हैं कि मोदी को हटाना है, तो एजेंडा कुछ नहीं है, मोदी के विरोध में बोल कुछ नहीं सकते। तो नए नए सुर्रे ले आएंगे, मोदी जी की डिग्री दिखाओ। अरे भाई तुम अपनी डिग्रियां दिखाओ ना। मोदी जी अनपढ़ हैं मान लो, तुम तो पढ़े लिखे हो। तो मोदी जी ने तो भ्रष्टाचार कोई किया नहीं, कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही जब मोदी जी CM रहे थे गुजरात के, एक भी भ्रष्टाचार का केस आप नहीं खोल पाए पूरी ताकत लगाकर। तो एक तरफ हम कहते हैं मोदी जी अनपढ़ हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करते और गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। भारत का पहला ऐसा राज्य बना था वो, मॉडल की बात करते थे, गुजरात मॉडल, कांग्रेसी भी तारीफ करते थे। तो पढ़ा लिखा अच्छा कि जो भ्रष्टाचार करे और देश को लूटे, या एक अनपढ़ अच्छा? हालांकि वो अनपढ़ नहीं है, MA की डिग्री दिखाई गई है, लेकिन मान लो चलो ये विपक्ष जो कह रहा है और वही सच है, तो हमारे लिए तो मोदी जी 10th पास भी सही वही अच्छे हैं, क्योंकि राष्ट्रभक्त उसकी डिग्री यही है कि वो राष्ट्र से भक्ति करता है, राष्ट्र से द्रोह नहीं करता। और देश को समझना होगा कि ये जो विपक्षी पार्टी आपको एकजुट दिखाई दे रही हैं, इनका केवल एक दर्द है, एक भय है कि सब के सब जेल की सलाखों के पीछे कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जाने वाले हैं। इनकी इस बात को समझना होगा। वंदे मातरम।